फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स विद अर्शी सैफी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं रिस्क के बारे में, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक्स। ठीक है ना। तो व्हाट इज़ रिस्क एंड टाइप्स ऑफ रिस्क। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिस्क के बारे में। तो और ऐसे ही स्टडी रिलेटेड अपडेट्स के लिए और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए स्टडी से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क फ्रीली इन द कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर यू इमिडिएटली। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं व्हाट इज़ रिस्क। फर्स्ट, रिस्क इज़ एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू अनसर्टेनली एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। रिस्क इज़ डायरेक्टली प्रॉफिटेबल टू टू प्रॉफिट और लॉस। मतलब ये रिस्क क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है ना। ये हमें पता नहीं होता कि हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। ये हमें एक रिस्क लेना पड़ता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है ना। तो रिस्क क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड होता है, किस चीज़ का, प्रॉफिट और लॉस का। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क अराइज ड्यू टू मैनेजिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स विद शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, फंडिंग रिस्क, टाइम रिस्क, कॉल रिस्क। तो लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, सॉरी, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, अराइजिंग ड्यू टू मैनेजिंग लॉन्ग टर्म्स, हमारे जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या आता है कि हमारे जैसे गोल्ड हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है ना, ये हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। ठीक है ना। तो इनको मैनेज करने के लिए जो हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का यूज़ करते हैं वो हमारा क्या आता है, लिक्विडिटी रिस्क होता है वो। ठीक है ना। जैसे कि फंडिंग रिस्क हो गया, टाइम रिस्क हो गया, कॉल रिस्क हो गया, इसके एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है ना। सेकंड टाइप ऑफ रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क। व्हेन नेट इंटरेस्ट मार्जिन गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट। जो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो अफेक्ट करता है क्या, चेंज इन इंटरेस्ट। जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, नेट इंटरेस्ट रेट है, मार्जिन, जब हमारा मार्जिन इंटरेस्ट रेट से अफेक्ट करता है तो वो इसमें किस में आता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क में। ठीक है ना। जो भी हमारा मार्जिन है, किसी चीज़ का हमने प्रोडक्ट किया, उसको प्रोडक्ट को हमने उस पर हमने कुछ मार्जिन गेन किया, तो उसमें हमारा जो उसमें मार्जिन में जो भी हमारे इंटरेस्ट की वजह से जो भी हमारा अफेक्ट पड़ा उसको हम क्या बोलेंगे, रिस्क बोलेंगे। अब वो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है ना। थर्ड टाइप ऑफ रिस्क है मार्केट रिस्क। एडवर्स चेंज इन शेयर्स ड्यू टू मार्केट मूवमेंट्स, वेरिएंट्स, फॉरेक्स रिस्क एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। एडवर्स चेंज इन शेयर्स ड्यू टू मार्केट मूवमेंट्स, हमारा मार्केट रिस्क क्या होता है कि लाइक हम एग्जांपल लेते हैं इसमें शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में हमने शेयर खरीदा 100 रुपीज़ का, उसके मार्केट रेट के अकॉर्डिंग हमारे जो भी उसमें चेंजेस आए, तो उसकी वजह से जो भी हमारे उस चीज़ पे अफेक्ट पड़ा, तो वो हमारा किस में आएगा, मार्केट रिस्क में आएगा। ठीक है ना। फोर्थ टाइप है रिस्क का, क्रेडिट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क, ब्राउजर फेलिंग्स टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, वेरिएंट, काउंटर्स, पार्टी रिस्क एंड कंट्री रिस्क। ठीक है ना। ड्यू टू फॉल्ट, क्रेडिट रिस्क हमारा वही रिस्क होता है जो हमारा बोरोइंग, हमारा उधार लेने से हमारा जो भी हमारा बोरिंग फॉलिंग्स टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, वेरिएंट, काउंटर्स, पार्टी रिस्क एंड कंट्रीज। तो ये हमारा क्या होता है, ड्यू टू फॉल्ट, फॉल्ट की वजह से जो हम हमारा जो भी जो बोरोवर होते हैं, हमारे जो उधार देने वाले होते हैं, वो भी हमारे जो भी ऑब्लिगेशंस लगाते हैं, गाइडेंस लगाते हैं उधार लेने में, कि अगर कोई हमें 100, हम किसी से 1000 रुपये उधार ले रहे हैं, तो वो हमारे, अगर वो उसमें ऑब्लिगेशंस लगाएगा, गाइडेंस लगाएगा, मतलब जो भी है कि उस पे इंटरेस्ट पे दे रहा है किसी चीज़ पे, तो वो हमारा क्या हो गया, क्रेडिट रिस्क में आ गया। फिफ्थ पॉइंट है ऑपरेशनल रिस्क। ड्यू टू इन एडुकेट्स और पुअर इंटरनल प्रोसेस, वेरिएंट ट्रांजेक्शन्स एंड कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लायंस रिस्क। तो ऑपरेशनल रिस्क में क्या होता है, ड्यू टू इनएडुकेट और पुअर इंटरनल प्रोसेस, हमारा जो भी फाइनेंशियल प्रोसेस होता है उसमें जो भी इनएडुकेट और पुअर इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, उसमें जो भी हमारा जो भी अफेक्ट पड़ता है वो सारा ऑपरेशनल रिस्क में होता है। ठीक है। एंड द लास्ट इज 6 पॉइंट अदर टाइप्स ऑफ रिस्क है। ये इसमें डिटेल्स में नहीं बताए हैं, बस पॉइंट्स हैं। स्ट्रेटेजिक रिस्क, रेप्यूटेशन रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क,
अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो फ्रेंड्स यही है हमारी आज की वीडियो रिस्क के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ रिस्क बताए हैं, रिस्क के बारे में बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे हेल्प मिली है, जो भी आपको इसको ज़रा सी भी हेल्प मिली है, तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो और ऐसी हमारे स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी नोट्स वगैरह चाहिए, तो प्लीज़ यू कैन कमेंट डाउन। And thanks for watching my video. Bye bye, take care.